स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर के बारे में होने वाली है। हमारी डिस्कशन होने वाली है कोयले के बारे में। यू हर्ड मी राइट, यानी कि कोल सेक्टर के ऊपर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। हम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि सर ये डिस्कशन हो क्यों रही है, क्योंकि हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कोल माइंस एंड स्टील। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है पार्लियामेंट को, जहां पे इन्होंने कुछ सुझाव बताए, कुछ रिकमेंडेशंस, मेजर्स, कुछ इनपुट्स थे जिससे कि हम लोग कोल सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राइट, इसीलिए हमारी डिस्कशन हो रही है। अब एक और सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने बताया महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेकिन जहां पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं सर करंट अफेयर्स में, मैं हमेशा इन चीजों के ऊपर फोकस देखता हूं कि सर ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, क्लीनर टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कोल सेक्टर इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, बिल्कुल आपकी थॉट प्रोसेस करेक्ट है, लेकिन हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कम से कम मैं कहूंगा 1 से 2 दशक लगने वाले हैं। तो तब तक तो कोल सेक्टर जरूरी रहेगा ही रहेगा। यानी कि आज भी जो हमारी एनर्जी सेक्टर की नीड्स है, आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे, 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इन इंडिया दैट इज फुलफिल्ड बाय कोल सेक्टर ओनली। तो कोल सेक्टर हमारे लिए हमेशा जरूरी रहेगा। इनफैक्ट इस साल तो मैं कहूंगा 2022 में कोल सेक्टर के प्रति कई सारी इनपुट्स, कई सारे न्यूज भी आ चुके हैं, नॉट जस्ट एट इंडिया लेवल। राइट, इंडिया में तो है ही है, लेकिन अगर आप देखोगे अलग अलग देश जो सो कॉल्ड ग्रीन स्टेट्स या फिर जो ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने भी अपने यहां पे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को रिजुविनेट किया। यूनाइटेड किंगडम को ले लीजिएगा, जर्मनी को ले लीजिएगा, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, वहां पे एनर्जी इनसिक्योरिटी की टेंशन हो रही है। विंटर ऑलरेडी आ चुका है, एनर्जी डिमांड उनकी बढ़ चुकी है, रशिया से जो गैस सप्लाई थी वो कट हो चुकी है, इसीलिए वो लोग कोल पावर प्लांट्स को फिर से रिवैम्प कर रहे हैं। उसके लिए भी बहुत जरूरी डिस्कशन हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। मैं कहूंगा आने वाले 1 दशक के लिए तो है ही है। जब भी इसके ऊपर खबर आएगी, जब भी इसके ऊपर कोई इनपुट आएगी, तो हमें प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा। राइट, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद अ क्वेश्चन। एक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल है आपके लिए बहुत ही मैं कहूंगा ब्रॉड बेस्ड सवाल है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल है ये। इंडिया रिलाइज ऑन कोल टू मीट ओवर 60% ऑफ इट्स पावर नीड्स एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू इवन टुडे। 2022 तो भी खत्म होने को आ रहा है, मैं कहूंगा 2023 में भी, 2024 में भी अराउंड 55 to 60% नीड्स तो हमारी कोल से ही फुलफिल होने वाली है। तो इन लाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन डिस्कस द इश्यूज, हमारे कोल सेक्टर में क्या क्या इश्यूज है और इसके प्रति हम लोग क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। तो आपको इश्यूज भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेजर्स जो हैं यहाँ पे काफी आसानी आपको हो चुकी है, क्योंकि मैं इस हाउस पैनल के कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात करूंगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स बन जाएंगे फॉर प्रिपरेशन। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की डिस्कशन का। राइट, लेट अस बिगिन, बट बिफोर दैट एक छोटा सा नोटिस है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एस्पिरेंट्स है, अगर आप आकांक्षी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, नए साल से यानी कि 2023 से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। 2 जनवरी से हमारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है फॉर 2024। रिमेंबर, दिस इज फॉर 2024। अब इसकी एग्जाम मैं कहूंगा मिड 2024 में होगी, लेकिन ये बैच जो इस साल की शुरुआत में शुरू होगा, 10-11 महीने का आपका शेड्यूल बना रहेगा। आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, क्लासेस डिजाइन की गई है, लाइव क्लासेस आप तक डिलीवर की जाएगी 1000 घंटों से भी ज्यादा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको। ये सारी चीजें एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज 17,500। लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस केवल 31 दिसंबर, दिस इज अ न्यू ईयर एंड सेल, तो ओनली टिल 31 दिसंबर 2022 इज वैलिड। और अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस भी चाहिए तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा कोड है राहुल लाइफ, इसको इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट इट एट दिस प्राइस। इसके अलावा फॉर 2023 जो भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए रिवीजन बेस्ड सिप प्लस प्रोग्राम है, इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो फॉर अगेन डिस्काउंटेड प्राइस, यूज द कोड राहुल लाइफ। नो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 2023 नॉट 2024, याद रखिएगा इसको, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो रहा है बिटवीन दिस एंड दिस, नो कंफ्यूजन। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है, क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील ने 37th रिपोर्ट सबमिट की है। राइट, दिस इज द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट सबमिट की टू लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, और इसका जो टाइटल देखोगे इसी से आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, इंपोर्ट ऑफ कोल। तो हमारा डिस्कशन इसके ऊपर प्रेडोमिनेटली होने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। इसके अलावा ट्रेंड्स एंड इशू ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंटली इसके प्रति रिकमेंडेशन दी गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन तो अभी तक आपको पता चल गई होगी कि इंडिया कैन परस्यू ओवरसीज एक्वेशन, ये हम लोग एंड में बात जरूर करेंगे इसके बारे में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं
एक जनरल ओवरव्यू के साथ कोल सेक्टर के बारे में। जब भी हम लोग कोल सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया में सर कितना कोयला है, कितने रिजर्व्स है, कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इश्यूज है, कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। एमसीक्यू बेस्ड सवाल बन सकते हैं, मेंस में आपको सवाल बन सकते हैं इंडिया के कोल रिजर्व्स के बारे में। आपको ध्यान रखना है इंडिया के मेजर कोल रिजर्व्स आपको मिलेंगे इन दी छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, यानी कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राइट, एमपी, आंध्रा में आपको मेजर कोल रिजर्व्स मिलेंगे। इसके अलावा देयर इज अ बेल्ट इन असम ऑल्सो, असम मेघालय में। इनफैक्ट मेघालय में आपने सुना होगा द इनफेमस रैट होल माइनिंग टेक्निक, ऑल्दो बहुत सारे रैट होल माइनिंग के जो माइंस थे वो बंद हो चुके हैं, बट स्टिल ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों बताता रहता हूं, क्योंकि जब भी कोल सेक्टर की बात होगी आपको अलग अलग डायमेंशंस में आपको तैयारी करनी होती है। तो कहां पे मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटू में मेजरली, असम में आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ लिग्नाइट के सोर्सेस है, लिग्नाइट, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग कोल की बात करते हैं आपको पता है कोल की अलग अलग वैरायटी है। कोल की सबसे टॉप वैरायटी है एंथ्रासाइट, जो इंडिया में बहुत ही कम मिलती है, मैं कहूंगा थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलती है। इसके अलावा आपको मिलेगा बिटुमिनस, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा सोर्सेस है बिटुमिनस के। इसके बाद आपको मिलेगा लिग्नाइट और लास्ट में होगा पीट। अब पीट में तो कोल आपको कम मिलेगा, बहुत ज्यादा गैसेस, मैं कहूंगा लार्जली अनडिकम्पोज आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। पीट इज रैदर यूजलेस एज कोल, ये आप कह सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट, सेकंड होता है बिटुमिनस। इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलता है और लिग्नाइट भी हमें मिलता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि जैसे मैंने आपको लिग्नाइट बताया तो आपके दिमाग में जरूर आएगा सर लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है। सर मुझे पता है वहां पे नेवली कोल कॉर्पोरेशन है वहां पे, ऑफकोर्स तमिलनाडु में आपको लिग्नाइट मिलता ही मिलता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि लिग्नाइट इज ऑल्सो फाउंड इन सम अदर प्लेसेस, कुछ कुछ अलग जगह पे मिलता है, जैसे कि गुजरात में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में यू फाइंड एंथ्रासाइट ऑल्सो, यू फाइंड लिग्नाइट कोल ऑल्सो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया में जो हाई ग्रेड कोल होता है, हाई ग्रेड कोल या फिर कोकिंग कोल कह सकता हूं, एंथ्रासाइट और कोकिंग कोल इंडिया में ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता। ये एक पोटेंशियल हमारी रिजर्व्स में ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारी रिजर्व्स की हम लोग बात करें, कोल मिनिस्ट्री हमें बताती है कि जितना एक्सप्लोरेशन हुआ है उसमें इंडिया में 319 बिलियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन, बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स हमारे पास है इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कौन से स्टेट में मिलते हैं, ये आपके लिए बस एक रेफरेंस के लिए दिया गया है, अगेन फ्रॉम कोल मिनिस्ट्री। झारखंड टॉप पे आता है, झारखंड में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज कंप्लीट दी छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर बेल्ट इटसेल्फ, वहां से सबसे ज्यादा कोल मिलता है। इसके अलावा आपको अलग अलग जगह पे भी यहाँ पे दिखाया गया। इसके अलावा एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जस्ट सो दैट यू लेट मी नो अ फ्यू थिंग्स। दो तरह के कोल मिलते हैं, जैसे एक तो मैंने को लिग्नाइट बताया, लेकिन ब्रॉडली हम लोग कोल में कैटेगराइजेशन करते हैं गोंडवाना कोल्स में और टर्शरी कोल्स में। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताएं कमेंट सेक्शन में, प्लीज रिसर्च ऑन दिस एंड डू लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल। और इंडिया में मेजॉरिटी जो कोल मिलता है वो गोंडवाना कोल ही है, राइट, ठीक है, राइट। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि क्या हमारी रिजर्व है, क्या हमारा स्टेटस है, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इश्यूज के बारे में, और इश्यूज से हम लोग समझेंगे हमारा कितना प्रोडक्शन है, क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि ये ब्रॉड इश्यूज है, कई सालों से इश्यूज चल रही है। सबसे पहला है, मैं कहूंगा, लो और स्टैग्नेंट प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है ह्यूज इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन लो है या फिर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारा कोल इंपोर्ट करते हैं। ये रीसेंट इश्यूज के बारे में बता रहा हूं आपको। अब अगर आप इसके नंबर्स देखोगे, हमारे देश में प्रोडक्शन कितना होता है, देखिए दिस इज द 5 ईयर प्रोडक्शन, मेन इश्यूज विद कोल। हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पिछले 5 साल के आंकड़े हैं, 2017 से लेकर 2022 तक के। ये आंकड़े आप देखोगे 675 मिलियन टन से 775, अप्रोक्सीमेटली 670 और 775, समझिए धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बट स्टिल इट इज लो, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट और वेरी लो प्रोडक्शन। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा विद चाइना, चाइना का पिछले 10 साल का, क्यों चाइना के साथ, ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना का कंपैरिजन बनता भी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, बट कितना प्रोडक्शन होता है चाइना में पिछले 10 सालों का अगर हम लोग चाइना का एवरेज देखें तो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं समवेयर अराउंड 3500 टू 4000 मिलियन टन, राइट। ये है चाइना का आंकड़ा, मैं कहूंगा 2010 से 2020-21 का अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं नंबर्स। इंडिया इज समवेयर हियर, इसी से पता चला है लो प्रोडक्शन है और इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर यही आप देखोगे हमारी डिमांड कितनी है, देखिए हमारी डिमांड है अराउंड 900 मिलियन टन, हमारा प्रोडक्शन है अराउंड 675 से 700 मिलियन टन ऑन एन एवरेज। अगर आप पकड़ो तो हमारे पास कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, शॉर्टफॉल हो रहा है
ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन का। अब ये 200 मिलियन टन कहां से आएगा? कि 200 मिलियन टन आपका बाहर से आएगा। आप यही देख सकते हो इंडिया में प्रॉब्लम कितनी है, प्रॉब्लम ऑफ इंपोर्ट। दिस इज द इंपोर्ट ऑफ कोल इन द लास्ट 14-15 ईयर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2006 की बात करते थे, 2006 में हम लोग केवल 43 मिलियन टन इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज का अगर आप आंकड़ा देखोगे, जस्ट लुक एट दीज नंबर्स, दिस इज 200 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं कोयला। और मोस्टली हाई ग्रेड कोल, कोकिंग कोल होता है, दूसरा भी कोल है जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग मंगवाते हैं। अब देखिए मैं इसके ऊपर इतना हार्प क्यों कर रहा हूं, आपको ये समझना है। व्हाई आई एम हार्पिंग ऑन दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास रिजर्व्स है इतने, इन रिजर्व्स के बावजूद हम लोग इतना हाई इंपोर्ट करते हैं, ये इशू, यानी कि 200 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग दूसरों को डॉलर्स में पे भी कर रहे हैं। इसके अलावा रीसेंट टाइम के इशू भी हुए, इन इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम हुई थी, आपको याद होगा पिछले साल, इसी साल, अभी अगले साल तक पहुंचे नहीं हम लोग, 2022 में ही, आई रिमेंबर इन अप्रैल हम लोगों ने बात की थी, सडनली कोल की शॉर्टेज हो गई, पावर लोड शेडिंग चल रही थी, पावर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा राइट। इस साल लकीली जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इस हाउस पैनल को बताया कि इस बार हम लोग ऑलरेडी स्टॉकिंग करके रखे हुए हैं और इस बार शायद अप्रैल में हमारे पास शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी शॉर्टेज नहीं होगी, ये बताया है उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा फ्लडिंग भी हुई कहीं कहीं कोल माइंस में, गैस और ऑयल की प्राइसेस राइज हुई, इसकी वजह से कोल के ऊपर भी प्रेशर हुआ। अब ये तो रिसेंट की इशूज है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है, प्रॉब्लम है, क्योंकि कोयला जो प्रोडक्शन होता है, माइनिंग होता है, उसके अंदर मोनोपोली चलती है कोल इंडिया लिमिटेड की। यानी कि आपको ध्यान देना है कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ही कम है, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है, कोल इंडिया की मोनोपोली चलती है। अब ऐसा नहीं है कि कोल इंडिया ही इंपोर्ट करता है, दूसरे जो कंपनी से, जैसे कि समझिए स्टील मेकर्स है, पावर प्लांट्स है, या फिर कोई और इंडस्ट्रीज है, वो खुद अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए लाइसेंसेस दिए गए, लेकिन मोनोपोली चलती है कोल इंडिया की। इसके अलावा कोल इंडिया जिस तरह की माइनिंग करता है, ओल्ड मेथड्स इस्तेमाल करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले तो बिटुमिनस रिजर्व्स है। तो मैं कहूंगा, अगर आप मुझे सवाल पूछोगे सर क्या मैं अपनी इंपोर्ट कंप्लीटली जीरो कर सकता हूं, मैं कहूंगा मोस्टली नो। यस, हम लोग ऑलमोस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो कोकिंग ग्रेड, अब कोकिंग किस लिए जरूरी होता है, कोक जो कोक इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा फर्नेसेस में, स्टील प्रोडक्शन में कोक जब आप ऐड करोगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो कोक की वजह से स्लैग बनता है, यानी कि स्टील प्रोडक्शन में मदद करता है। इसलिए कोक तो हमें, हाई ग्रेड कोक हमें थोड़ा सा मंगवाना पड़ेगा राइट, अगर हमें प्रॉपर रिजर्व्स नहीं मिलेंगे इंडिया में एक्सप्लोरेशन की बात भी। इसके अलावा प्राइवेट प्लेस नहीं है, मैंने आपको बताया। पावर सेक्टर में जहां पे इस्तेमाल होता है वहां पे ऑलरेडी डिस्कॉम्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा ड्यूस है। इसके अलावा पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो जनरेटिंग कंपनी से, डिस्कॉम से, इनके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये पेमेंट नहीं करेंगे कोल इंडिया को, कोल इंडिया प्रोडक्शन रोक देगी, कोल इंडिया सप्लाई रोक देगी, तो अगेन दीज प्रॉब्लम्स आर गैलोर। क्लियर? बट हमारे पास इतने ज्यादा रिजर्व्स होने के बावजूद प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं राइट। अब ये नंबर्स मैंने आपको बताया। अब इसके प्रति सरकार क्या कर रही? अब ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं करे, सरकार कोल सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही, जैसे कि कोल माइन स्पेशल प्रोविजंस एक्ट आया था 2015 में, उत्तम एक ऐप लाया गया, उत्तम एक पोर्टल है फॉर मॉनिटरिंग। इसके अलावा मैंने आपको बताया ओपल जनरल लाइसेंस दिया गया है, मतलब केवल कोल इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, अगर समझ लीजिए मैं स्टील सेल अथॉरिटी जो कंपनी है, दे कैन ऑल्सो इंपोर्ट कोल, क्योंकि उनके पास भी लाइसेंस दिया गया, बाहर से वो लोग कोल मंगवा सकते हैं अगर शॉर्टेज पड़ रही है तो। इसके अलावा कोल लिंकेज पॉलिसी 2018 की लाई गई है, जीरो कोल इंपोर्ट मिशन बनाया गया, यानी कि हम लोग जीरो कोल इंपोर्ट करेंगे 2023-2024 तक, इस तरह एक मिशन भी सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड स्टील ने। कोकिंग कोल मिशन भी आया है, जहां पे इन्होंने टारगेट बनाया कि कोकिंग कोल हम प्रोड्यूस करेंगे कम से कम 140 मिलियन टन का। अगर ये करेंगे तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कोल, इवन कोकिंग कोल। इसके अलावा कोल एलोकेशन में भी कई सारी चीजें लाई गई है, कोल एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, स्पॉट ई ऑक्शंस लाए गए हैं, कंपोजिट लाइसेंस दिया गया, यानी कि अगर मुझे कोयला माइन करना है, समझ लीजिए मुझे कोयला माइन करना है, तो मुझे प्रोस्पेक्टिंग यानी कोयला ढूंढने का भी, प्रोस्पेक्टिंग करने का भी और माइनिंग का भी लाइसेंस मिल जाएगा राइट। इसके अलावा नेशनल कोल इंडेक्स बना हुआ है मेनली फॉर प्राइसिंग ऑफ कोल। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं। इन इनिशिएटिव्स के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ प्रोविजंस बताए। सबसे पहले तो एक जनरल रिकमेंडेशन है कि अभी तक जो भी सरकार ने किया है
कमिटी ने कहा, हाउस पैनल ने कहा वी अप्रिशिएट इट, और हम चाहते हैं कि इसी तरह के स्टेप्स और आगे भी बढ़े। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई कि कोल इंडिया लिमिटेड को स्टेप लिए जाए। किस तरह के स्टेप्स लिए जाए? स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कोल वॉशिंग, राइट। आप जानते हैं कि कोल की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए कोल वॉशिंग किया जाता है। अब कोल वॉशिंग का मतलब कि लिटरली मतलब कोयले को धोना, पानी से धोते हैं, बट नॉट जस्ट दैट, कोल वॉशिंग, वॉशिंग विद वाटर, सेपरेशन, इंप्यूरिटीज को हटाना है, सीविंग करना है, अच्छी क्वालिटी का कोल इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे लाएं फॉर क्रिएटिंग न्यू कोल वॉशरीज। इसके अलावा जीरो कोल इंपोर्ट मिशन जो है इसको अचीव करने की कोशिश करिए 2013-14 तक, और साथ ही साथ हमारे इंपोर्ट्स को कम करें और या फिर सब्स्टिट्यूट करें, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे सब्स्टिट्यूट करें। इसके अलावा इस कमेटी ने यह भी हाईलाइट किया है कि अभी तक जो सरकार ने एफर्ट्स लिए हैं, दे सेड दे आर हैप्पी विद द एफर्ट्स, बट और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब मैंने आपको बताया लो प्रोडक्शन है, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और भी कोल माइनिंग करनी पड़ेगी। तो कमेटी ने कहा दे हैव रिकमेंडेड दैट impetus should be given to start more mining, of course after taking necessary environment and other clearances। ठीक है, ध्यान रखें। तो अगले 3 सालों में और भी ज्यादा माइनिंग की हमारी क्षमता बढ़ाई जाए। इसके अलावा कमिटी ने कहा कि अगर हम लोग इंपोर्ट्स रोक रहे हैं, अगर हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो हमें बताइएगा, हमें अप्राइज रखिएगा कि कितना फॉरेक्स हम लोग सेव कर रहे हैं, यानी कि कितना हम लोग डॉलर इन्फ्लक्स में बचा रहे हैं, ये हमें बताइएगा। पिछले 2 सालों में कितना किया ये भी बताइएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोल इंडिया लिमिटेड की मैंने आपको बताया मोनोपोली चलती है। अब इस मोनोपोली को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है या फिर नए प्लेयर्स को लाने की जरूरत है। तो नए प्लेयर्स, नए कोल ब्लॉक्स जो है वो हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग ला सकते हैं। चाहिए तो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे यू कैन ब्रिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। इसके अलावा कमिटी हैज ऑब्जर्व फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ माइंस। मैंने आपको बताया अभी भी जो माइनिंग होती है हमारे में, माइनिंग देखिए किस तरह की होती है, एक तो अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर ओपन कास्ट माइनिंग, राइट। अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, इन दोनों में भी अभी भी बहुत ही पुअर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एज ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैकेनाइजेशन लाइएगा, तो अलग अलग नए तरीके, अलग अलग नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करें अपनी कोल माइनिंग में, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। इसके अलावा हमारा जो कोकिंग कोल मिशन है, कोकिंग कोल मिशन में 140 मिलियन टन हमारा जो कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने का जो मिशन है, इसकी तरफ स्टेप्स लिए जाए। गवर्नमेंट हैज टू टेक मोर एंड मोर स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग कोकिंग कोल। हम रिपीटिंग, ये जो कोकिंग कोल होता है, कोक, इसको प्रिडोमिनेटली बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट इन दी स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें कोक ऐड करोगे, कोक हेल्प्स इन दी स्लैग फॉर्मेशन, जो इंप्योरिटीज होती है उसको हटाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कमिटी ने ऑब्जर्व किया है कि कोल की जो प्राइसिंग होनी चाहिए, कोल की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब इसलिए अलग अलग जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, स्टील इंडस्ट्री हो या फिर रेल फ्रेट हो, यहाँ पे बताया कि रेलवे फ्रेट को रैशनलाइज करें, जिससे कि हम लोग कोल प्राइसिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ कंपनीज को, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को मदद मिले, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर भी वो ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट रिकमेंडेशन इज दिस, ये मैंने आपको बताया था, एक्विजिशन ऑफ कोल ब्लॉक्स इन ओवरसीज टेरिटरी। अब ऑफ कोर्स कोल इंडिया लिमिटेड तो है ही है, यहां पे इन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड को दूसरी जगह पे, स्पेशली जहां पे हमें हाई ग्रेड कोल वगैरह मिल रहा है, वहां पे ओवरसीज टेरिटरीज को अक्वायर करें, यानी कि ओवरसीज कोल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, ऑफ कोर्स विद द अदर गवर्नमेंट, इन कोलैबोरेशन विद अदर गवर्नमेंट, और वहां से प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप प्रोड्यूस करोगे, वहां की सरकार को भी कुछ मिलेगा, आपको भी कुछ मिलेगा, आप वो हमारे देश को भेज सकते हो, यानी कि इट वुड नॉट बिकम अ ट्रू इंपोर्ट, राइट। तो हमारी इंपोर्ट का बिल हम लोग कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी वहां पे जाकर कोल माइनिंग कर रही है, उस देश को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कोल ब्लॉक्स एक्विजिशन थी, इसको पहले अटेम्प्ट किया गया था 2009 में। 2009 में कोल इंडिया ने मोजाम्बिक में, राइट, मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्री, मोजाम्बिक में हम लोगों ने कुछ कोल ब्लॉक्स को अक्वायर किया था, बट ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है करके हम लोगों ने लाइसेंसेस को फिर से सरेंडर किया 2016 में। तो तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, अभी तक टिल नाउ वी हैव नॉट अटेम्प्टेड, बट इस पर्टिकुलर कमेटी ने रेकमेंड किया है कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि ओवरसीज टेरिटरीज में जो है कोल ब्लॉक्स को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, कोल ब्लॉक्स को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने इंपोर्ट का बिल कम कर सकते हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी गई, इसलिए मैंने आपको बताया था
कि एक ओपन ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल था। इश्यूज क्या है, इश्यूज आपको पता चल गए होंगे, और सजेशंस जो थी, सजेशंस इस कमिटी के दायरे में ही है, इसके अलावा दूसरे सजेशंस भी हो सकते हैं। डू लेट मी नो योर आइडियाज कि कोल सेक्टर में हम लोग और किस तरह के बदलाव ला सकते हैं, किस तरह की चेंजेस ला सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सभी की तैयारी हो जाए फ्रॉम मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव, राइट। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ये थी रिकमेंडेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की एक्वायर कोल ब्लॉक्स इन ओवरसीज टेरिटरीज, ये कहा गया, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।